नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गोब्लॉक्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, सबसे पहले अगर इनकी हथेली में मैं एक नज़र डालता हूँ, तो हथेली की जो आकृति है, ये बड़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है। पूरी तरह से आयताकार हथेली है और हथेलियों की जो श्रेणी है, जो प्रकार है, जिसको कोटि कहते हैं, उसमें सबसे उच्च कोटि की ये हथेली है। इस हथेली को दार्शनिक हथेली कहते हैं। जैसे-जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी, वैसे-वैसे इनके अंदर एक जिज्ञासु व्यक्तित्व उत्पन्न होगा। एक एनालिटिकल किस्म के ये व्यक्ति रहेंगे। अगर हम करियर का मामला देखते हैं, तो जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत थोड़ी कम पड़ती हो या जिसमें मस्तिष्क से बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत थोड़ी-सी कम पड़ती हो, ऐसा करियर इनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा, तरक्की देने वाला रहेगा और ये इन चीज़ों में अपने जीवन में खूब तरक्की और कामयाबी को भी हासिल करेंगे। ये निश्चित तौर पे इनकी हथेली में दिखाई दे रहा है। दूसरी बात देखेंगे तो हथेली की जो रंगत है, जो इसका आभा मंडल है, ऑरा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है और आगे और भी अच्छे रूप में उभर रहा है। इसका मतलब निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है किस्मत के बहुत धनी है। भाग्य आपका निरंतर साथ देगा और जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपके तमाम आयामों पे इसका प्रभाव बहुत बड़े रूप में पड़ेगा। ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। हाँ, एक चीज़ आपके जीवन में रहेगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे भाग्य स्थान को देखते हैं, आपके लक को देखते हैं, आपके कर्म स्थान को देखते हैं, तो उससे शासित जो उँगली है, ये पूरी तरह से इस तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही है एक प्राकृतिक तरीके से। ये किसी ने मोड़ा नहीं है, ना मेडिकल कोई जो है ऐसी स्थिति आई है, नेचुरल तरीके से है। इसका मतलब है कामयाबी तो आपको जीवन में मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी और कई बार आपको दौड़ा-धूपी का काम भी करना पड़ेगा। दूसरा इसका मतलब है जितनी आप जिस भी चीज़ में मेहनत कर रहे हैं, अपनी मेहनत को बढ़ाने की कोशिश करिएगा। एक ध्यान लगा के अपने लक्ष्य को साध के चलिएगा, तभी आपको जीवन में सफलता मिलेगी। ध्यान को मत भटकाइएगा। मेहनत को ये मत कहिएगा कि बस 1 घंटा पढ़ लिया, ये 1 घंटा ये काम कर लिया तो हो गया, नहीं। इसको बढ़ा के चलो, मेहनत को दुगुना करो और एक लक्ष्य अपना वो करो कि मैंने इस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। और मन की जो एकाग्रता आपकी भंग होती है ना, मन इधर-उधर भागता है ना, उस मन को कंट्रोल करने की कोशिश करें योग और ध्यान के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, ठीक है ना? तो ऐसे करके आप अपने जीवन को बहुत अच्छे रूप में ला सकते हैं। एक बात और है आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहूँगा, आप अपने जीवन की लकीर को देखें, तो इस प्रकार से जा रही है और केतु से प्रभावित आपकी जीवन की रेखा है। इसका स्पष्ट मतलब है कि अपने जन्म स्थान से दूर आप उन्नति करेंगे। जन्म स्थान में रहकर उस प्रकार की कामयाबी को हासिल नहीं कर पाएँगे जो आप चाहते हैं या जो आपने लक्ष्य बनाकर रखा हुआ है। एक साधारण व्यक्तित्व बनकर रह जाएँगे। दूसरी बात है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं, तो इस प्रकार से आपकी 2 रेखाएँ मणिबंध की हैं। अपने बलबूते पर, खुद के बलबूते पर ही, खुद के परिश्रम और खुद के मेहनत से ही आप अपने जीवन काल में सफल होंगे। अगर अपने मन में ये रख के चलें कि किसी की मेहरबानी से, किसी के सहयोग से मैं अपनी जीवन की ऊँचाइयों को हासिल करूँगा, तो ये नहीं होगा। इसमें आप उस कामयाबी को हासिल नहीं कर पाएँगे। तो खुद की मेहनत पे भरोसा रखें, खुद के परिश्रम पे भरोसा रखें और खुद को अपने इस काबिलियत बनाएँ कि आप वो चीज़ कर सकें।
ठीक है ना? आपका जो प्रारंभिक दौर है, उसमें थोड़ा-सा संघर्ष भी रहेगा, थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव भी रहेगा। हो सकता है कई बार आपको अस्थिरता का सामना भी करना पड़े, लेकिन फिर इसी संघर्ष के बलबूते पर हर सुख को पाएँगे, हर सुख का आप भोग भी करेंगे, ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, एक बात आपके जीवन में बहुत अच्छी है, ये आपकी जीवन की लकीर बता रही है। क्या बात अच्छी है कि आपका प्रारब्ध बहुत शानदार है और इस जीवन में आप एक अच्छे कर्म करेंगे, जिसके कारण आप अपने जीवन को मुक्ति की ओर ले जाएँगे, ठीक है ना? धर्म और अध्यात्म की ओर ले जाएँगे। कभी क भी कोई बहुत बड़ा ब्लेम आपको नहीं लगेगा, कोई बहुत बड़ी जो है प्रतिष्ठा में दाग नहीं लगेगा। आप अपने जीवन को थोड़ा-सा भले ही कठिनाइयों से जिएँ, लेकिन बहुत इज़्ज़त से, सम्मान से और प्रतिष्ठा से जिएँगे, इज़्ज़त खूब रहेगी। लेकिन आपके जीवन में एक और चीज़ रहेगी और ये ताजीवन रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी मस्तिष्क रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी है। आपका बौद्धिक स्तर बहुत ही अच्छा रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक विवेकवान व्यक्ति रहेंगे। अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचने वाले रहेंगे और ज़्यादातर मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व रह सकता है। ठीक है ना? यहाँ पे ये चीज़ें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। और जिस प्रकार से हथेली की आकृति है, उस प्रकार से अगर सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं, वो भी बृहस्पति से संबंधित, तो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है और वाणिज्य का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में आपको मेहनत करनी होगी और मेहनत को दुगना करना होगा, तब जाके आपको इन क्षेत्रों में निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। दूसरा, अगर आप व्यापार भी करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी और जन्म स्थान से दूर अपना व्यापार को स्थापित करना पड़ेगा। यहाँ पे गैप भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे 2 रेखाएँ हैं। मनी दिमाग से तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट रहेंगे, शार्प माइंडेड रहेंगे और ये आपकी स्वतंत्र विचारधारा को बता रहा है। किसी के आधिपत्य में, किसी के कंट्रोल में, किसी के दबाव में कोई कार्य नहीं कर पाएँगे। मन-मर्जी के मालिक रहेंगे, अपने ही निर्णयों पे चलना बहुत अच्छा रहेगा। मन अपने मन के मालिक हैं। ठीक है ना? किसी की बहुत ज़्यादा सुनेंगे नहीं और जीवन में किसी भी व्यक्ति की कभी भी हाजी-हजूरी नहीं करेंगे, ये निश्चित तौर पे आपकी हथेली बता रही है। एक चीज़ आपकी हथेली में सबसे बड़ी है, ज़रा ध्यान से अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम देखते हैं बहुत अच्छे साइन बन रहे हैं। अगर आप देखते हैं, ये साइन यहाँ से इस प्रकार से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और एकाएक ये रेखा जो है यहाँ पे जा रही है। ठीक, और फिर यहाँ से आगे बढ़ रही है और इसका झुकाव देखेंगे तो इस तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा, देखिएगा पहले के हथेलियों में भी मैंने शायद बताया है, आपके घर में या तो वास्तु दोष है या तो पितृ दोष है, ठीक है ना? और सबके हाथ देख के मैं लास्ट में जो है चीज़ों को उजागर कर लूँगा कि वास्तव में जिन्होंने मुझे हाथ भेजे हैं उनसे मैं अलग से बात कर लूँगा इस मामले में, ठीक है ना? लेकिन देखिएगा, आप अपने जीवन काल में जल्दबाजी न करें, उतावलेपन में आकर कोई बहुत बड़ा डिसीजन मत लें और भावनाओं के वशीभूत होकर कोई बहुत बड़ा निर्णय न लें। आप अपने डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को, ठीक है ना, अपनी तरक्की को रोक सकते हैं और फिर उस तरक्की को, उस डेवलपमेंट को पाना मुश्किल हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। जीवन काल के 35 ईयर से 35वें वर्ष से आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ रहा है, या तो शादी के बाद आपके जीवन में भाग्योदय की स्थिति, दोनों चीजें हैं। अगर शादी पहले होती है, वैसे 26 से लेके और 28वें वर्ष के बीच में शादी के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं
और आपको चाहिए कि इस दौरान आपको इस ओर जाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, आपकी शादी हो जाएगी और निश्चित तौर पे जो है आपकी आर्थिक स्थिति भी बढ़ेगी, आपके रिश्तों में भी बहुत फायदा होगा, आपके कामकाज में, आपके स्वास्थ्य में, सभी चीज़ों में ये आपको बहुत बड़े बदलाव की ओर ले जाएगा। 26 से 28वें वर्ष के बीच में शादी के बाद भाग्योदय है। दोबारा अगर देखें हम 35 ईयर से, माने 36वें वर्ष से, 35 ईयर के बाद 36वें वर्ष से आपके जीवन में भाग्योदय की बहुत बड़ी स्थिति आ रही है और सभी चीज़ों पर इसका प्रभाव पड़ता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो लव मैरिज अगर करने की सोच रहे हैं तो इसमें असफलता की मुंह देख सकते हैं, इस बात की और ये दिखाई दे रहा। अगर शादी हो भी गई प्रेम विवाह में तो ये शादी टूटने की कगार पर रहेगी, बहुत मुश्किल है इसका बचना। तो अरेंज मैरिज करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये आपकी हथेली स्पष्ट बता रही है। तीसरी बात अगर हम देखेंगे तो आपका सूर्य यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं है। सूर्य आपका जो है बड़ा जबरदस्त खराब स्थिति में दिखाई दे रहा है। ये रेखा बुध की ओर देख रही है और देखिएगा ये बुध की ओर देख ही रही है, एक रेखा इसको काट भी रही है। रेखा को काटने का मतलब है कि आप अपने जीवन काल में कुछ बदलाव करने वाले हैं। कार्य क्षेत्र अगर कोई होगा तो उसमें बदलाव करने का प्रयास कर रहे होंगे। अगर ये चीज नहीं है तो पिता के साथ मतभेदता बढ़ सकती है, ठीक है ना, वैचारिक मतभेदता। तो पिता के साथ रिश्ते बहुत अच्छे रखने हैं आपको, पिता का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त करते रहना है और भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय नहीं लेना है। अगर ले लिया फिर सूर्य का आप नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। आप अपने जीवन काल में एक समय ऐसा आएगा कि लगातार उलझे हुए रहेंगे। सम्मान तो आएगा लेकिन परेशानियां भी साथ साथ आएंगी। ऐसा स्थिति आ जाएगी कि आपकी परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं, ये स्थिति आ सकती है। इसका संकेत आपका जो है सूर्य पर्वत दे रहा है, लेकिन सूर्य क्रिया मैं दूंगा। इस सूर्य क्रिया को बहुत ही जो है मन लगाकर करना, अपनी ड्यूटी समझकर करना और इसमें अपना फायदा देखना, निश्चित तौर पे बहुत अच्छा लाभ होगा। दूसरी बात अगर हम देखेंगे आपकी हथेली में, आपका चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। चंद्रमा बड़ा असंतुलित दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है अभी 2 वर्षों तक कम से कम आपका मन गड़बड़ रह सकता है। ये आपको 2 वर्षों तक मानसिक परेशानियों से ग्रसित रख सकता है या बहुत ज़्यादा भावुक हो सकते हैं या इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं। कभी कभी हो सकता है मन अच्छा न रहे, मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन उच्चाट हो सकता है या मन की एकाग्रता भंग हो सकती है। काम यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और दौड़ रहा है, ठीक है ना। दूसरी बात है, आपको इस दौरान अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना होगा, क्योंकि मन सही नहीं रहेगा तो पेट की दिक्कतें आ सकती है और माँ को लेके या तो चिंताएं रहेंगी या माँ के साथ मतभेदता, वैचारिक मतभेदता उभर सकती है या माँ से दूर रह सकते हैं। नींद आने में आगे चलकर जो है दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसका भी मैं शानदार उपाय दूंगा, जरूर करिएगा, आपको लाभ होगा, ठीक है ना। हाँ, एक दो चीजें बहुत अच्छी हैं आपकी हथेली में अगर मैं देखूं, सबसे बड़ी चीज देखेंगे आप तो ये अंगूठा आपका है, अच्छा खासा लंबा है, लक्ष्य हमेशा ऊंचे रहेंगे, आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे और जीवन में खूब तरक्की भी करेंगे, ये निश्चित है। दूसरी बात है, इसमें 2 रेखाएं बहुत गजब की आ रही हैं और इसमें गूढ़ ज्ञान की स्थिति आ रही है। ये इसका मतलब है कि आपको यकीनन 0.1% भी किंतु परंतु नहीं है, 201% आपकी हथेली बता रही है कि आपका ऐसा समय अपने जीवन काल में आएगा कि अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है।
धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप अपने जीवन काल में निश्चित तौर पे निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन जैसे-जैसे आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी स्थिति को हासिल करेंगे, वैसे-वैसे आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाएगी। इससे आपको थोड़ा सँभल कर चलना होगा, क्योंकि आप धार्मिक भी बहुत ज़्यादा हो जाएँगे, धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेंगे, दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अंगूठा अच्छा दिखा रहा है, धन के लिए ये अंगूठा बहुत ही अच्छा कहलाएगा। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है और व्यवसाय में विशेष सफलता को दिखाता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इसी के साथ शुक्र अगर हम देखें, तो आपका शुक्र में वर्टिकल रेखाएँ हैं। आगे चलकर कार्य के प्रति जुझारूपन आएगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है, तब तक छोड़ेंगे नहीं और यही चीज़ आपको जीवन में बड़ी कामयाबी देगी। दूसरी बात देखेंगे, तो आपका शुक्र बहुत शानदार अवस्था में है। घूमने-फिरने के भी खूब मौके मिलेंगे, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। ठीक है ना? देखिएगा, ये शुक्र है, ये कलात्मक ग्रह है। तो कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है। इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट होना हथेली में बहुत ज़रूरी होता है। आप देखेंगे आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है। आपको निश्चित ही ये तेजस्वी बना के रखेगा। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर रखेगा और जो सुंदरता है ना, जो आकर्षण है ना, वो आपके अंदर शुक्र हमेशा विद्यमान रखेगा। हर परिस्थिति को हँसते-हँसते झेलने की ताकत भी रखेगा ये। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज-सँवार कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों, मार्केट में नई प्रकार की चीज़ें हों, भौतिक सुख-सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान रहेगा, चाहे लग्ज़री जीवन हो या अल्ट्रा लग्ज़री जीवन हो। ये चमक-धमक देगा आपको, ग्लैमर देगा, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। शुक्र आपका बहुत अच्छा है। मंगल की स्थिति देखें तो यहाँ पे अगर ध्यान से मैं देखता हूँ, 2 मंगल की रेखाएँ हैं और एक चतुष्कोण बना हुआ है। 2 मंगल की रेखाओं का स्पष्ट मतलब होता है कि व्यक्ति को अपने घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना? अगर ये व्यक्ति होटल लाइन में जो है बिल्डिंग वगैरह में, रियल एस्टेट में काम करता हो, तो बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ये ज़मीन का लाभ आपको बहुत बड़े रूप में देगा, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रहा है। तीसरी बात देखेंगे तो आपका दोनों मंगल बहुत अच्छे हैं। जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फ़ील करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, मंगल बहुत अच्छा है। यहाँ पे सबसे बड़ा धन का योग बन रहा है। यकीनन जिस प्रकार से आपके योग बन रहे हैं हथेली में, अगर भावनाओं के वशीभूत होकर आपने गलत निर्णय नहीं लिया जीवन में या जल्दबाजी में या उतावलेपन में गलत निर्णय नहीं लिया, तो यकीनन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जैसे आपकी हथेली है, आप करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाएँगे। ठीक है ना? ये रिंग ऑफ सोलोमन भी बन रहा है आपकी हथेली में, ये धन का सबसे बड़ा साइन है। और बृहस्पति आपका बहुत सुंदर स्थिति में है, बेहतरीन स्थिति में है, आपको श्रेष्ठ स्थिति में ले जा रहा है। जीवन में स्वयं उन्नति तो करेंगे ही, अपनी तरक्की तो करेंगे ही। जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा, उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे। सहयोगी बन के रहेंगे, लेकिन स्वाभिमानी होंगे। लेकिन अच्छी खासी अपने काम के बारे में नॉलेज रखने वाले होंगे। ठीक है ना? जिसको विद्वान व्यक्ति कहते हैं। न्यायप्रिय होंगे
और सबसे बड़ी बात, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले होंगे और परोपकारी भी होंगे। दूसरों की मदद करने की भावना बहुत अच्छी रहेगी। देखा जाए तो धीरे-धीरे धार्मिक भावनाएं भी आप में बड़ी मात्रा में देखने को मिलेंगी। और जहां आपको अच्छी नॉलेज रहेगी, वहां आत्मज्ञान भी बहुत अच्छा रहेगा। आपकी कई भी परेशानी हो, जीवन में बृहस्पति की वजह से अनिष्ट नहीं हो पाएगा, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। नौकरी करेंगे तो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में प्रयास करना तो बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी। यहाँ पे अगर हम शनि की स्थिति देखते हैं तो अभी ये बेवजह की चिंताएं दे सकता है या कोई ना कोई वजहें खड़ी कर सकता है जो थोड़ा सा तनाव दे, और सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलस्य रह सकता है, लेकिन जब बिस्तर छोड़ देंगे तो ये आलस्य नहीं रहेगा। ठीक है ना। यहाँ पे सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। देखिएगा, सूर्य के जैसे चमकना है तो सूर्य को ठीक करना होगा, और इसके लिए है दिव्य सूर्य क्रिया। छोटा काम भी करेंगे, नीम फिम पाने की इच्छा रहेगी। बुध आपका बहुत अच्छा है। आगे चलकर वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, तन की सुंदरता बेहतरीन रहेंगी और जीवन शैली भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी रहेगी। चंद्रमा की हमने बात कर ली है। आपका जो है केतु भी बहुत सुंदर स्थिति में आ रहा है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। राहु कोई गलत काम नहीं देता हुआ दिखाई दे रहा है अभी। यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। इसके बारे में हमने जान लिया है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की हमेशा इच्छा रहेगी। आगे चलकर इसका लाभ भी होगा। धन और यश की भूख रहेगी। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी है, इस चीज को समझ के चलेंगे और जीवन का मात्र लक्ष्य भी आपके जीवन में यही रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो धन कमाने की स्थिति खूब रहेगी और इसका लाभ भी होगा, लेकिन अभी धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी रहेगी। इन कमी को पूरा करने के लिए यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो आपको बहुत लाभ होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा, ये भी बहुत अच्छा है। इस रेखा के बारे में मैंने बता दिया है, लेकिन एक चीज देखिए, अगर ये रेखा यहाँ से बढ़ती है, इस पे मिलती है और ये आती है और यहाँ पे बृहस्पति इसी तरफ दृष्टिगोचर करता है जैसे कर रहा है, तो शादी होने में बहुत अड़चने आपकी आ सकती हैं। तो इसके लिए जो है मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें इसका उपाय दूंगा, जरूर करें, आपको लाभ होगा। मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बारे में हमने जान लिया है और इस रेखा के बारे में भी हमने जान लिया है। देखा जाए तो वैसे मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।